रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही आंख लगी इसलिए उठने में देर हो गई। प्रज्ञा, दीदी बुला रही है तुझे। आई दादी। तू आगे बेटा, अब तबीयत ठीक है ना? चला आजा, बैठ जा। दादी ये दूध बहुत गर्म है, मैं थोड़ा ठंडा करके ले आती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा ना ठंडा। सैंडविच भी सख्त है आज, मैं दूसरा ले आती हूँ दादी। अरे दूसरा खा। दादी, मैं सोच रहा था कि काफी टाइम से आप लोग घूमने कहीं नहीं गए। अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, अगर तू और प्रज्ञा जाएंगे तो मैं भी साथ चली जाऊंगी। ला बेटा ला, अब इसकी तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकती। चल बैठ। नहीं दादी, मैं वो बाद में। अरे बैठ बेटा, तू इधर आ, बैठ। चल बैठ मेरे पास। बेटा जरा दही पास करना। जी दादी। गुड मॉर्निंग। बस अब और नहीं देख सकती। हाथ आई अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। ये तमाशा अगर ऐसे चलता रहा ना तो दादी ना उसे जाने देगी और ना ही मुझे आने देगी। दादी को तो झटका देना ही होगा। बाद में चेक कर लीजिएगा, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। ये भी ठीक है। सॉरी अभी, बट आई हैव टू डू दिस। कैसे बोलूं दादी को? कितना बुरा लगेगा उन्हें सच जान के। पर सच जानने के बाद मैं इसे यहाँ भी तो नहीं रुकने दे सकता। क्या करूं? मैं आपकी परेशानी और मजबूरी दोनों समझ सकती हूँ। मुझे ही मौका देखकर यहाँ से जाना होगा और इस तरह कि किसी को कुछ पता न चले। दादी, दादी मैं आपके लिए गरम गरम सूप ले आती हूँ। मैं घर तो जा रही हूँ, लेकिन वहां जाकर माँ से क्या कहूंगी? कुछ दिन तो रह लूंगी, लेकिन उसके बाद सुरेश से बात करूं, शायद वो मेरा कहीं रहने के लिए इंतजाम कर दे। पर कब तक? एक ना एक दिन तो घर में सबको पता चल ही जाएगा। क्या करूं, कैसे बताऊं?
क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो तुम? एक तरफ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी असलियत मैं दादी को कैसे बताऊं, और ऊपर से उनकी केयर का झूठा नाटक करके तुम इन्हें कमजोर बना रही हो ताकि वो तुम्हें घर से जाने ना दे, या जब उन्हें तुम्हारा सच पता चले तो उन्हें और बुरा लगे, है ना? इन्हें एमएमएस मिला कि नहीं, और अगर मिला तो देखा क्यों नहीं अभी तक? ओहो, दीदी आपने इंटरनेट पे चेक किया कि अभी के कॉन्सर्ट ने कितनी धूम मचा रखी है? देखती हूँ, मैसेज आया था, देखती हूँ। अरे ये तो वीडियो है। क्या हुआ? देखिए देखिए, शायद अभी के कॉन्सर्ट का ही हो। दूर जाने का दुख है, पर खुशी भी है। यहाँ से जाऊंगी तो आपसे जुड़ी अच्छी यादें लेकर जाऊंगी। दादी ये गर्मा गर्म ये वीडियो नहीं नहीं, ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। क्या मेरी बहू, मेरे घर की इज्जत, मेरा भरोसा, दीदी दीदी दीदी, दादी क्या हो गया आपको? दादी पानी लेकर आओ, पानी। दादी आंखें खोलिए, दादी दादी आंखें खोलिए, हुआ क्या दादी को? भाई भाई देखो ना दादी को क्या हो गया भाई? दादी 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 आंखें खोलो दादी। दादी आपका अभी आ गया दादी। दादी मैं अभी। भाई दादी को क्या हो गया देखो ना। कुछ बोल क्यों नहीं? आलिया क्या हो गया दादी को? दादी दादी आलिया दादी की सांस नहीं चल रही है। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। दादी भाई सांस ले रही है। आई थिंक शी इज अनकॉन्शियस। ले रूम में ले जाते हैं और आकाश डॉक्टर को बुला। डॉक्टर जी मैं आकाश बोल रहा हूँ। दादी आंखें खोलो दादी। दादी को दादी उठो, दादी उठो। दादी हमसे दादी दादी क्या हो गया आपको? दादी आंखें खोलो दादी। दादी आपका अभी आपसे बात करें दादी प्लीज। आंखें खोलो दादी। आंखें खोलो दादी। ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर का क्या हुआ? बस थोड़ी देर में आते हैं। हिम्मत करो दीदी। अभी हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दीदी अच्छी हो जाएगी बेटा।
हौसला रखो, अभी ठीक हो जाएगी। मुझे बताओ कि दादी को वो वीडियो किसने भेजा? मुझे क्या पता? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो वीडियो सिर्फ 2 लोगों के पास था, तुम्हारे पास और मेरे पास। और इसी वजह से वो वीडियो मैंने मिताली भाभी तक को नहीं भेजा। तो फिर जाहिर सी बात है ना, अगर मैंने नहीं भेजा है तो वो वीडियो तुमने भेजा है, और तुम कह रही हो कि तुमने वो वीडियो नहीं भेजा। So tell me the truth, तनु, कि वो वीडियो दादी तक कैसे पहुंचा? कैसे देखा वो दादी ने? मुझे बताओ तनु, मैंने तुमसे पूछा वो वीडियो दादी को किसने भेजा? टेल मी द ट्रुथ। हाँ, वो वीडियो मैंने भेजा है, क्योंकि मैं नहीं तुमने वो वीडियो दादी को भेजा? How could you do this? कैसे किया तुमने ये? दादी की हालत देखी तुमने? कैसे तड़प रही थी वो? भाई कितने शौक में थे, कैसी हालत में पड़ी हुई है मेरी दादी, और तुमने कितनी सेल्फिश हो गई, कितनी सेल्फिश। How could you do this, तनु? लिसन, मैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगा कि दादी शायद इस कमरे में। तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर दादी को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें बता रही हूँ तनु। डैम, मुझे लगा कि वीडियो देख के दादी को गुस्सा आ जाएगा, पर नहीं, उन्हें तो हार्ट अटैक आ गया। चलो, शायद दादी की ये हालत देख के अभी चश्मिश को इस घर से निकाल दें। क्या देखने आई हो? कि वो जिंदा है कि नहीं? मैं सिर्फ दादी को। नाम भी मत लो उनका। उनकी हालत ना तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए मेरे सामने ये झूठी कंसर्न मत दिखाना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र होती ना, तो तुम ये काम नहीं करती। यही तो चाहती थी ना तुम, दादी को सीरियस हालत में देखना, मुझे तकलीफ में देखना। अब मजा आ रहा होगा ना तुम्हें, तो यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपने आशिक के साथ सेलिब्रेट करो, लेकिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम गलती की मैंने की, तुम्हें एक रात के लिए इस घर में रोका, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं ये गलती। एक बार डॉक्टर आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम देख क्या रही हो। ऐसे कह रहा हूं। तुम पे अभी बेटा अपने आप को संभाल, दीदी अच्छी हो जाएंगी। और तू ऐसा करेगा तो और लोगों को कैसे संभालेगा बेटा तू? हाँ, भगवान पे भरोसा रख। हाँ, वो वीडियो किसने भेजा था? किसी शुभ चिंतक के नाम से था। दीदी वो शुभ चिंतक नहीं, हमारा दुश्मन था। उसने दीदी की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। बस अब डॉक्टर आता ही होगा। हाँ, यही तो चाहती थी ना तुम, दादी को सीरियस हालत में देखना, मुझे तकलीफ में देखना। अब मजा आ रहा होगा ना तुम्हें, तो यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपने आशिक के साथ सेलिब्रेट करो, लेकिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम कह रहा हूं, ऐसे कह रहा हूं। मैं दादी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती? उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, मुझे पता नहीं चल जाता कि वो ठीक है। ये कितना भी गुस्सा कर ले, मुझे मार भी ले, तब भी मैं नहीं जाऊंगी।
डॉक्टर मेरी दादी को क्या हो गया? डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी दादी को ठीक कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, लेट मी चेक। अभी बेटा हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए ना जिसने दीदी को वीडियो भेजा था। दासी जिसने ये वीडियो भेजा है उसके साथ ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि उस वीडियो में क्या है ना दासी। आज उस प्रज्ञा की वजह से मेरी दादी की हालत हुई है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा दासी। उसने मुझे नहीं, मेरी दादी को धोखा दिया। मुझसे ज्यादा तकलीफ उसने दादी को पहुंचाई। वो दादी जिसने मेरी मॉम डैड की डेथ के बाद मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मुझे जिंदगी दी और आज खुद अपनी जिंदगी के लिए वो दादी मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। और जिसकी वजह से आज मेरी दादी की हालत हुई ना, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा दादी। प्रज्ञा मेरी माफी के लायक नहीं है। वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसे अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा दासी। अरे नहीं नहीं, अभी उसे तो घर से निकालने की सोचना भी मत। तुम्हें याद नहीं है दीदी ने बेहोश होने से पहले क्या कहा था? मेरी प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका उन्हें विश्वास नहीं है बेटा। दासी उन्हें विश्वास नहीं है क्योंकि वो विश्वास नहीं करना चाहती। लेकिन उस वीडियो में जो कुछ भी है उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नजरों का धोखा हो। प्रज्ञा का प्यार और भरोसा दादी की आंखों के लिए धोखा है। अब सच्चाई जो भी हो, अभी जब दीदी होश में आएगी और प्रज्ञा से बात करना चाहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? दासी तब का तब देख लेंगे। हम दादी की फोन पर बात करवा लेंगे। लेकिन प्रज्ञा ने जो किया है ना, उसके बाद उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अभी अभी दादी कैसी है? डॉक्टर चेक कर रहे, अभी तक कुछ बताया नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल दो, पर नहीं। देखा एक रात रखने का नतीजा। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि वो वीडियो दादी को भेजा किसने। प्रज्ञा के साथ मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले उसके बारे में सोचेंगे जिसकी वजह से दादी की ये हालत हुई है, उसकी जिम्मेदार है। और तुम अभी भी उसे घर में रखे हुए हो। मैं उसे इस घर में और रहने नहीं दूंगा। डॉक्टर आप यहाँ क्यों आए? तो दादी के पास कौन है? आप प्लीज मुझे बताइए ना कि डॉक्टर है क्या कहा उसने? दादी ठीक तो है ना? चुपचाप चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? मैंने कहा था ना तुमसे कि एक बार डॉक्टर आ जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। आप मुझे बस एक बार दादी से मिल लेने दीजिए। बस 1 मिनट के लिए मिलूंगी। मैं बस देख लूंगी कि वो ठीक है तो मैं खुद चली जाऊंगी।